स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। और जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग सिंधु नदी तंत्र यानी इस सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसा कि दो वीडियो में आपने देखा, भारतीय अपवाह तंत्र हमारा चल रहा है और इस भारतीय अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी अपवाह की बात करें तो सबसे बड़ी सिंधु का अपवाह है। और इस सिंधु के अपवाह की बात करें तो ये आपका मानसरोवर झील कैलाश, ये तिब्बत का इलाका और तिब्बत यहीं पर कैलाश पर्वत है। और इसी कैलाश पर्वत से जो ग्लेशियर है नाम है चेमा यांगडोंग। यहाँ पर चेमा यांगडोंग ग्लेशियर है और इसी चेमा यांगडोंग ग्लेशियर से मानसरोवर झील को पानी मिलता है। और इसी मानसरोवर झील से एक बड़ी सी नदी की उत्पत्ति होती है और इस नदी का नाम है सिंधु। तो सिंधु नदी की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और मानसरोवर झील से निकलकर यह कराची के पूर्व पाकिस्तान होते हुए पाकिस्तान के बीचों बीच गुजरती है और कराची के पूरब से यह अरब सागर में गिर जाती है। तो सिंधु नदी भारतीय अपवाह की सबसे बड़ी या विश्व की सबसे विशालतम नदी तंत्र में से एक है और इसके बगल से राकसताल से सतलज नदी निकलती है और ये सतलज नदी भी आगे बढ़कर यह पंचनद में आकर मिल जाती है। यानी सिंधु नदी की ये सभी सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी में दाईं तरफ और बाईं तरफ से सहायता करने वाली नदियां हैं। अगर हम सिंधु नदी में अगर दाईं तरफ से अगर सहायक नदियों की बात करें तो दाईं तरफ से इसमें सहायता करती है, जिसमें झोब है, कंदर है, गोमल है, तोची है, कुर्रम। ये सभी नदियां सुलेमान पर्वत से उद्गम है। ये सभी नदियां सुलेमान पर्वत से निकलती हैं और सिंधु नदी में अपना पानी डाल देती है। काबुल नदी, कुर्रम नदी, गिलगित नदी, श्योक, नुब्रा, ये सभी नदियां जो हैं इसमें दाईं तरफ से सहायता करती है सिंधु की। और बाएं से सहायक नदी की बात करें तो बाएं से सहायता करती है सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चेनाब, झेलम, है ना, सोहन नदी, इसके बाद जास्कर नदी। ये सभी नदियां सिंधु की बाएं से सहायता करती है। अगर सिंधु की बात करें तो सिंधु नदी यह 2880 किलोमीटर लंबी है, लेकिन भारत में इसका अपवाह 1114 किलोमीटर है। यह नदी चेमा यांगडोंग या बोखरछू ग्लेशियर से निकलती है और भारत में दमचौक की बात करें तो भारत यानी कि लेह लद्दाख, जब भारत में यह प्रवेश करती है तो दमचौक के निकट भारत में यह मिलती है और लेह लद्दाख में एक बड़े से गॉर्ज का निर्माण करती है और उस गॉर्ज का नाम है बुंजी। 5181 मीटर गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है सिंधु नदी। इसके बाद आगे बढ़ती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले चिल्लास नामक स्थान पर यह पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। एक समझौते के तहत कहा गया, समझौता सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ, जिसमें कहा गया कि भारत सतलज, ब्यास और रावी 3 नदियों के पानी का इस्तेमाल करेगा और पाकिस्तान चेनाब, झेलम और सिंधु 3 नदियों का पानी इस्तेमाल करेगा। तो 1960 में सिंधु समझौता हुआ, जिसके तहत भारत 20% जल का इस्तेमाल कर सकता है। सिंधु नदी तिब्बत में इसे सिंगी खम्बान यानी शेर मुख के नाम से भी जाना जाता है।
लद्दाख व जास्कर की श्रेणियों से, ये लद्दाख और जास्कर की श्रेणियां लद्दाख में है, जम्मू लद्दाख लेह लद्दाख में है। इन दोनों श्रेणियों के बीच से बहती हुई सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यानी अगर हम कहें तो इसका उद्गम तिब्बत के पठार को माना जाता है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली अन्य नदियां हैं जियांग, हंगहो, पीली नदी, यांग तिसिक्यांग, इरावदी, मेकांग और सतलज। ये नदियां भी सिंधु के समान ही तिब्बत से निकलती हैं। फिर अगर हम सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में जो पंचनद के पास मिलती है सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, ये सभी हैं। झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी है किशन गंगा। सतलज नदी की बात करें तो यह राकसताल झील से निकलती है सतलज। और ब्यास नदी की बात करें तो रोहतांग दर्रा यानी कि ब्यास कुंड से निकलती है यह नदी, ब्यास कुंड से। और इसी रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है और इसी रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है। बारालच्चा दर्रा ये भी हिमाचल प्रदेश में है और इससे चिनाब नदी का उद्गम होता है। असल में चिनाब नदी का उद्गम चंद्र और भागा नामक दो जल धाराओं से होता है। उसके बाद वेरीनाग झील या शेषनाग झील से, जो पीर पंजाल के पास है, इससे झेलम नदी का उद्गम होता है। और इस झेलम नदी की बात करें तो श्रीनगर इसी के किनारे बसा हुआ है और इसकी सहायक नदी किशन गंगा है। तो इन सभी नदियों का पानी सिंधु में प्रवेश करता है। और ये जो झेलम नदी है ये झंग के समीप, झंग पाकिस्तान में है और इसी झंग के समीप चेनाब नदी में मिल जाती है। तो एक एक नदी, सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में अगर हम देखें तो सिंधु की सबसे महत्वपूर्ण सहायक सतलज नदी है जिसे सतुद्री के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्गम राकसताल से हुआ, प्रवेश सिपकिला दर्रा यानी हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा के पास यह प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में। और प्रवेश करने के साथ ही इस पर भाखड़ा नामक डैम बना दिया जाता है। भाखड़ा और नांगल दो डैम बनाए जाते हैं। ये परियोजना बनाई जाती है। भारत की सबसे बड़ी परियोजना यानी कि सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध बनाया जाता है भाखड़ा नांगल, और यह सतलज नदी पर ही बनाया जाता है। इस बांध को बनाने के क्रम में एक झील का भी निर्माण होता है और वो है गोविंद सागर झील। उसके बाद अगर हम बात करें तो यह ब्यास नदी में, सतलज ब्यास नदी में और ब्यास सतलज नदी में, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। सतलज और ब्यास ये दोनों नदियां मिल जाती हैं। तो अच्छे से इसको देख लेंगे एक बार और एक एक नदी के बारे में याद करेंगे। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम और सिंधु नदी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ब्यास, जिसे विपाशा के नाम से जाना गया है, उद्गम ब्यास कुंड यानी रोहतांग दर्रे से निकलती है और यह कुल्लू घाटी से होते हुए पंजाब में हरिके के समीप सतलज नदी में मिल जाती है और धौलाधर श्रेणी से होकर गुजरती है। धौलाधर श्रेणी में काती और लारकी नामक दो बड़े महाखंड का निर्माण करती है। इसके बाद अगर हम रावी की बात करें यानी परुसनी, या रोहतांग दर्रे कुल्लू पहाड़ी से निकलती है और चंबा घाटी से होते हुए पीर पंजाल के दक्षिण पूर्व और धौलाधर के बीच से बहती है, प्रवाहित होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें चेनाब का यानी कि अस्किनी, चेनाब यानी कि अस्किनी, और इसका उद्गम चंद्र और भागा नामक सरिताओं से मिलकर हुआ है और ये दोनों सरिताओं के मिलने से इसका अन्य नाम चंद्रभागा भी पड़ता है। और इसके बाद हम देखें तो झेलम वेरीनाग झील से निकलती है और पीर पंजाल के गिरिपद के पास यह निकलती है। वुलर झील से बहते हुए
यानी कि इसका पानी यह वुलर झील में प्रवेश करती है और फिर वहां से बहते हुए चेनाब नदी में मिल जाती है। किशन गंगा इसकी सहायक नदी है। किशन गंगा इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो सिंधु नदी की बात करें तो सबसे बड़ा अपवाह भारत का सिंधु का है, और सिंधु नदी के अपवाह से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान इन सबको पर्याप्त मात्रा में पानी, जल और परियोजनाएं, इन सभी परियोजनाओं को जल प्राप्त होता है। तो सिंधु नदी के बारे में ये सभी एक एक पॉइंट अच्छे से याद कर लें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गंगा का अपवाह तंत्र देखेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।